हेलो साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश शाह। अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही है C9 सहसंबंध में आज है पार्ट 3, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध की गणना। पिछला जो हमारा वीडियो था पार्ट 2, उसमें फार्मूलाज देखे थे हमने, कौन से मेथड में कौन सा फार्मूला काम में लेना है। आज हम उन फार्मूलाज के बेस पर न्यूमेरिकल करेंगे। इससे हमको ये आइडिया लगेगा कि कौन से इंफॉर्मेशन पे कौन सा न्यूमेरिकल या कैसे होगा, न्यूमेरिकल कैसा दिया हुआ है और फार्मूला कैसा लगाना है। सबसे पहला फार्मूला है, हम लेते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने लिया। डायरेक्ट मेथड जब भी आया हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है एक्चुअल मीन से डेविएशन लिया गया है। dx इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार और dy इक्वल टू वाई माइनस वाई बार। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन है n इक्वल टू 15, नंबर ऑफ जो वैल्यूज दे रखे हैं x और y के दोनों के 15, x बार x का माध्य है 25, y बार y श्रेणी का माध्य 18, सिग्मा x का प्रमाप विचलन जो है वो 3, सिग्मा y का प्रमाप विचलन 3.03, समेशन dx और dy दोनों जो विचलन है ना उनका गुणा करके उनका जो योग है वो 122 दिया हुआ है और r ज्ञात करना, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में हमने जो फॉर्मूले देखे थे उसमें अब यहाँ कौन सा फार्मूला काम में आएगा, तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है वो हमको देखना है। तो यहाँ पर सिग्मा x सिग्मा y समेशन dx dy n ये सब दिया हुआ है। तो ये वाला फार्मूला जिसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में किया था ये हम उपयोग में लेंगे, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमको कोई गणना यहाँ नहीं करना। समेशन dx dy एज इट इज 122 दिया हुआ है, n 15 दिया हुआ है, सिग्मा x 3 दिया हुआ है, सिग्मा y 3.03 दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करें, ये आ गया प्लस 0.89। प्लस तो हमने लगाया, कोई साइन नहीं है तो प्लस का है ना। अब इसको डिस्क्राइब करना है, रिजल्ट को आप व्याख्या कीजिए, क्या करेंगे। तो प्लस तो है तो धनात्मक सहसंबंध है और वैल्यू कितनी है 0.89, तो 0.75 से अबव है ना। तो हम क्या कहेंगे, अर्थात x और y श्रेणी में उच्च कोटि का धनात्मक सहसंबंध है। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ये तो एक वैरायटी का न्यूमेरिकल हो गया जिसमें सिग्मा x सिग्मा y समेशन dx dy सभी दिया हुआ था। दूसरी वैरायटी लेते हैं, यदि सहविचरण, ये फार्मूला मैंने उसमें नहीं लिखा था उस वीडियो में, देखिए यदि कोवेरिएंस सहविचरण x और y का सहविचरण जो है कोवेरिएंस 21 दिया हुआ है, y का प्रसरण वेरिएंस ऑफ x ये दिया हुआ 49, x का प्रसरण वेरिएंस ऑफ x 25 दे रखा है और r ज्ञात करना है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। तो ध्यान रखें कि जब वेरिएंस और कोवेरिएंस दिया हुआ रहता है तो ये वाला फार्मूला हम उपयोग में करेंगे। ये फार्मूला हमने पिछले वीडियो में नहीं लिखा था। r इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, अर्थात x और y का सह प्रसरण कहो सह विचरण कहो एक ही बात है, वो ऊपर रहेगा और नीचे रूट में, रूट के अंदर रूट वेरिएंस ऑफ x इंटू रूट वेरिएंस ऑफ y। हम चाहें तो एक ही रूट में दोनों वेरिएंस का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम थिंग। ठीक है, यहाँ प्रसरण को वेरिएंस लिखा और सह प्रसरण या सह विचरण को COV कोवेरिएंस शॉर्ट में लिखा है। ये वैल्यू दिया हुआ है एज इट इज, हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। 21 दिया है, ये 49 सॉरी ये यहाँ पर 25 आ जाएगा और ये क्योंकि यहाँ पर हमने y का प्रसरण पहले लिखा है ना, तो ये इस तरह से हो गया और ये 5 और ये 7 आया। तो आंसर तो सेम है, केवल क्रम का अंतर है। तो ये 25 का रूट 5, 49 का 7 और ये 21/37, कोई साइन नहीं है तो हमने प्लस लगा दिया, प्लस का 0.6। अब ये 0.6 है वो 0.60 है एक तरह से। अब 60 कौन सी रेंज में आया, 0.25 से 0.75 के बीच में आया। इसका मतलब मॉडरेट कोरिलेशन है ना, मीडियम कोरिलेशन है। तो x और y में मध्यम कोटि का धनात्मक सहसंबंध है। कोई भी साइन नहीं हो तो हम आंसर में प्लस तो लगा ही दे, है ना। और फिर वो हमारी जो टेबल थी ना
उसके अकॉर्डिंग इसकी व्याख्या होगी। तो ये दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन हुआ। इसमें क्या था, कोवेरियंस और वेरिएंस दिया हुआ था। अब तीसरी वैरायटी का क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट मेथड में ही, यदि x का प्रसरण 144, वेरिएंस ऑफ x 144, y का प्रमाप विचलन y का प्रमाप विचलन 10 है। अब ये अपने को कंफ्यूज करने के लिए देखिए, पहले वाले न्यूमेरिकल में भी आप देखिए, जैसे x बार y बार ये दे रखा था, कोई यूज नहीं था, लेकिन इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो कौन सा फार्मूला लगाना, कोई ज़रूरी नहीं है। अब नियर अबाउट फार्मूला जो भी आपके पास है उसी से होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा गिवन होती है। अब यहाँ पर y का प्रमाप विचलन है ना 10, सहसंबंध गुणांक r 0.8 ये दिया हुआ है। अब सहसंबंध गुणांक दे दिया है, पूछा क्या है, सह प्रसरण कोवेरियंस हमको पूछा है, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो कोवेरियंस का फार्मूला क्या है ये हम जानते हैं, कोवेरियंस का फार्मूला ये है समेशन dx dy ओपन n। ये तो हमको नॉलेज में रहे इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि इसको यदि मैं यहाँ पुटअप कर देता हूँ तो ये फार्मूला बन जाता है। कोवेरियंस की जगह ये फार्मूला लिख दूँ तो समेशन dx dy ओपन n, और वेरिएंस क्या होता है, ध्यान है ना, हमको हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का चैप्टर पढ़ा ना, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर करते हैं तो वो वेरिएंस होता है, ये ध्यान रखना है ना। प्रमाप विचलन का वर्ग करें तो हमें क्या मिलता है, प्रसरण मिलता है, और प्रसरण का अंडर रूट करें तो प्रमाप विचलन मिलता है ना। यदि x का प्रसरण दे रखा है और y का प्रमाप विचलन है तो y का भी तो प्रसरण ज्ञात किया जा सकता है। कितना होगा y का प्रसरण, तो 10 का स्क्वायर कर दो 100 हो जाएगा, है ना। चलिए, हमको तो कोवेरियंस इस फार्मूले से नहीं निकालना है, ये तो जानकारी के लिए फार्मूला लिखा है, क्योंकि हमको तो सहसंबंध गुणांक r दे रखा है, तो अपन तो इसी फार्मूले को यूज करेंगे, r इक्वल टू कोवेरियंस एंड वेरिएंस और वेरिएंस ऑफ y और x, ये हो गया, ठीक है। इसी को हमने यहाँ लिख दिया, लेकिन मैंने ये फार्मूला इसलिए लिखा है ताकि हमें ध्यान रहे कि इसको यहाँ लिखने पर यही फार्मूला वापस आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेरिएंस ऑफ x का मतलब होता है सिग्मा x का स्क्वायर, x का जो प्रमाप विचलन है ना उसका स्क्वायर कर दो तो वेरिएंस ऑफ x आ जाता है। वेरिएंस ऑफ y कैसे आएगा, y का जो प्रमाप विचलन है सिग्मा y, उसका स्क्वायर कर दो तो वेरिएंस ऑफ y आ जाता है। अब ये वैल्यू हम सारे यहाँ रखते हैं इस फार्मूले में, r का वैल्यू 0.8 गिवन है, कोवेरियंस अननोन है, इसको फाइंड करना, ये एज इट इज हमने लिखा यहाँ। वेरिएंस ऑफ x ये गिवन है 144, ये लिख दिया। वेरिएंस ऑफ y का जो प्रमाप विचलन है उसका स्क्वायर कर दिया तो वेरिएंस आया 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। अब और सॉल्व करें इसको आगे तो 0.8 एज इट इज, ये एज इट इज, इसका हो गया 12 और इसका हो गया 10, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, क्योंकि ये हमको फाइंड करना है, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0.8 इंटू 12 इंटू 10, इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर 96, ये हमारा आ गया कोवेरियंस। तो ये थर्ड वेराइटी है न्यूमेरिकल की, है ना, ये तीसरी वेराइटी। फोर्थ वेराइटी का न्यूमेरिकल इस तरह से होगा। अब इसमें क्या दे रखा है वो देखिए, ऊपर के जो 3 क्वेश्चन हैं उसमें क्या था, सारी इन्फॉर्मेशन थी, कोई ज़्यादा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ फोर्थ में आप देखिए x के सीरीज़ के वैल्यू और y सीरीज़ के वैल्यू है। जब 2 सीरीज़ दे रखी हैं तब आपको पार्ट 2 में जो मैंने फॉर्मूले बताए थे उसमें ये कहा था कि यदि आंकड़े इसके छोटे हैं, इसके वैल्यूज़ छोटे छोटे हैं, ठीक है, 50 से नीचे ही हैं, चलो वो भी कोई मैटर नहीं है। पहले हम ये देख लें x बार और y बार पॉइंट में तो नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x और y सीरीज गिवन है ना, तो अपन सबसे पहले क्या करें, x बार और y बार निकाल लेते हैं, x और y का समांतर माध्य निकाल लेते हैं। x बार का फार्मूला क्या है, सिग्मा x ओपन n, y बार का क्या, सिग्मा y ओपन n। तो ये जो समेशन x और समेशन y निकालने हैं इसको हम समेशन बोलें, सिग्मा बोलें, कोई दिक्कत नहीं। x का टोटल देखिए, x का हमने टोटल किया 300 आया और y का टोटल किया हमने 250 आया, और n कितना है, नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं 10, ठीक है। तो हमने यहाँ पर x बार और y बार निकाला, 30 और 25 आया, तो ये पॉइंट में नहीं है। इट मीन्स हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं,
हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, है ना। डायरेक्ट मेथड के लिए क्या करना पड़ता है, dx और dy निकालना है। तो चलिए dx निकालते हैं। dx कैसे निकलेगा, x माइनस एक्स बार। कन्फर्म हो गया ना कि डायरेक्ट मेथड चलेगा। तो डायरेक्ट मेथड में तो dx और dy कैसे निकलता है, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। x बार हमने 30 निकाला, y बार हमने 25 निकाला, तो ये x बार 30 और y बार 25 हमने लिख दिया। अब x माइनस एक्स बार 30 है, सभी x में से आपको 30 घटाना है। 23 माइनस 30 तो -7, 27 माइनस 30 -3, 28 माइनस 30 -2। इस तरह से सब में हमने 30 माइनस किया तो ये डिफरेंस आ गया, ये डेविएशन आ गया, है ना। इसी तरह y जो है उसमें से y बार कितना है 25, तो y में से y बार माइनस कर दिया। सभी में 25 माइनस करें, 18 माइनस 25 -7, 20 माइनस 25 -5, 22 माइनस 25 -3, 27 माइनस 25 तो प्लस का 2, ठीक है। ये सारे 25 घटाने पर ये डेविएशन आ गए। अब dx के पास में ही हम d स्क्वायर x निकाल लेते हैं, डेविएशन का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से स्क्वायर में सारे साइन हट जाते हैं, ये इसका स्क्वायर आ गया। इसी तरह dy का भी स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर भी सारे साइन हटेंगे, ये स्क्वायर आ गया। अब d स्क्वायर x d स्क्वायर y ये भी निकल गया। अब हमको निकालना है dx इंटू dy, ये dx और dy का मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो dx है और ये dy है, इस तरह से हमको चलना है ना। कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं, अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा माइनस आता है, सेम साइन का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा प्लस आता है, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई करके हमको यहाँ रखना है, ये मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। अब सबके टोटल हमको नहीं निकालने, ये बात ज़रूर ध्यान में रखना कि जब भी कोरिलेशन है और दो सीरीज दे रखी हैं, भले आप डायरेक्ट मेथड से निकालो या शॉर्टकट मेथड से निकालो, 5 कॉलम तो बनाने पड़ेंगे। कौन से, dx dy, d स्क्वायर x d स्क्वायर y और dx इंटू dy, ये 5 कॉलम निकालने पड़ेंगे। लेकिन टोटल सबका नहीं करना है, आप अपना फार्मूला लिखिए। फार्मूले में हम देखेंगे कि जिसका समेशन चाहिए उसी का टोटल करेंगे। अब फार्मूला ये वाला यूज़ में होगा जब दो सीरीज दे रखी हैं और डायरेक्ट मेथड है, सिग्मा dx dy और नीचे अंडर रूट में सिग्मा d स्क्वायर x और d स्क्वायर y। 3 ही टोटल हमको निकालने हैं। कौन से, एक तो dx इंटू dy वाला, एक d स्क्वायर x का टोटल और एक d स्क्वायर y का टोटल, ठीक है ना। तो ये 3 टोटल हम ये निकाल देते हैं। इसका टोटल 138, d स्क्वायर y का 164 और इन दोनों के मल्टीप्लाई का टोटल है वो, ये प्लस और माइनस के अलग अलग टोटल करके 123 आ गया, ठीक है। अब ये जो तीनों टोटल हैं, इन तीनों टोटल को हम अपने इस फार्मूले में रख देते हैं, ठीक है। ये इसका टोटल जैसे 123, d स्क्वायर x ये 138 आ गया, d स्क्वायर y 164 हो गया, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका अंडर रूट निकाला और ये r का वैल्यू आ गया प्लस 0.82, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या व्याख्या करेंगे, लिखेंगे क्या, उच्च कोटि का धनात्मक सहसंबंध है, क्योंकि 0.82 जो है वो क्या है 0.75 से एबोव है, तो उच्च कोटि का। और साइन प्लस का कोई साइन नहीं है तो प्लस का हो गया, तो उच्च कोटि का धनात्मक सहसंबंध है। ये जितने भी न्यूमेरिकल हमने देखे ये सारे कौन से मेथड के थे, डायरेक्ट मेथड के थे और अलग अलग वैरायटी के न्यूमेरिकल थे। अब हम लेते हैं सेकेंड मेथड है शॉर्टकट मेथड, लघु रीति, जिसमें हम विचलन जो है ना वो कल्पित माध्य से निकालेंगे। बी लघु रीति, इसमें x और y के जो वैल्यूज़ हैं वो आप देखिए अबव 50 हैं, बड़े वैल्यूज़ हैं। अब यदि इसको हम x बार और y बार निकाल के देखते हैं, हो सकता है x बार पूर्णांक आए, y बार पूर्णांक न आए, या दोनों ही पूर्णांक न आए, या दोनों पूर्णांक आ भी जाए, है ना। लेकिन वैल्यू बड़े हैं तो हम शॉर्टकट मेथड से ही करते हैं। यहाँ पर x में वैल्यू जो दे रखे मिनिमम 65, मैक्सिमम 72, 65 और 72 के बीच में लगभग जो भी आपको मर्जी हो, 67 लेना हो, 68 लेना हो, 69 लेना, कोई भी लें आंसर सेम आएगा। अपनी मर्जी से हम ले सकते हैं, मिडल वैल्यू कोई भी लें जो मिडल रेंज का हो।
तो यहाँ पर हमने ए एक्स जो है वो 68 लिया है यहाँ से, ठीक है ना। 68 को हमने एज्यूम मीन कल्पित माध्य मान लिया, तो डी एक्स कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए एक्स। तो सब में से 68 घटाना है, तो ये 65 माइनस 68 माइनस 3, 66 माइनस 68 माइनस 2, इस तरह से हमने डी एक्स निकाल दिया। अब y मिनिमम वैल्यू 65 है और मैक्सिमम कितनी है 72, तो 65 और 72 के बीच में ही लेना है। यहाँ भी हमने 69 ले लिया, ठीक है ना, 69 लिया। अब इस सब में से 69 हम घटाते हैं, y माइनस ए वाई हो गया, y माइनस ए वाई, तो सब में से 69 घटाओ, 67 में 69 गया -2, ये -1, ये -4, इस तरह से dy भी निकल गया। अब dx और dy निकल गया। मैंने आपको क्या बताया, सहसंबंध में 5 कॉलम बनाने पड़ेंगे, कौन से, dx dy, d स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई और dx इंटू dy, ठीक है ना। तो यहाँ पर dx के बाद d स्क्वायर एक्स निकल गया, इनका स्क्वायर कर दिया, dy के बाद d स्क्वायर वाई निकाल दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, और लास्ट एक और निकलेगा dx इंटू dy, dx और ये dy इन दोनों का गुणा करके ये निकाला। अब हमको टोटल का करना है, तो पहले फार्मूला लिख लीजिए। शॉर्टकट का ये जो फार्मूला हमने पहले पार्ट 2 में लिखा है, r इक्वल टू n समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy, और नीचे दोनों रूट अलग अलग करने हमको, एक x का और एक y का। x का क्या है n समेशन डी स्क्वायर एक्स माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर, n समेशन डी स्क्वायर वाई माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर। अब ये टोटल तो सभी का चाहिए आपको, dx का टोटल, dy का टोटल, दोनों के स्क्वायर का टोटल और दोनों के मल्टीप्लाई का भी टोटल, तो हम सबका टोटल कर लेते हैं, ठीक है। ये सबका टोटल आ गया। x और y का टोटल हमको नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हम x बार y बार नहीं निकाल रहे हैं। तो जब हमने टोटल किया, dx का टोटल आ गया 0, dy का टोटल आ गया 0। 100% आप मान के चलना कि ये आपने जो कल्पित मध्य लिया है वही आपका एक्चुअल मीन भी है। क्यों, क्योंकि अरिथमेटिक मीन में हमने पढ़ा है कि जब भी माध्य से विचलन निकाला जाता है तो विचलन का योग 0 आता है। ये हमने जो विचलन निकाला, विचलन का योग यदि 0 आ रहा है, इट मीन्स ये क्लियर है कि 68 एक्चुअल मीन है, और वास्तव में एक्चुअल मीन ही था, ठीक है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दोनों मेथड से आंसर सेम ही आता है। और यहाँ 69 इससे भी विचलन का योग 0 आया है, ठीक है ना। इसलिए 69 क्या है, भले आपने एज्यूम्ड माना है लेकिन वो है क्या, एक्चुअल मीन ही है। तो यहाँ आने के बाद यदि आपके दोनों विचलन का योग 0 आ रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड का फार्मूला भी लगा दोगे तो भी वही आंसर आएगा। अब यहाँ पर दोनों तो 0 आ गए, बाकी तीनों की जो वैल्यूज़ हैं वो अपने को इसमें लिखने हैं। तो ये तो 0 0 किया तो ये 0 हो गया, है ना। अब इसको सॉल्व करने पर आंसर कितना आ रहा है, अल्टीमेट 0.66 अर्थात 60। तो कौन सा कोरिलेशन हो गया, मॉडरेट। तो हम ये कहेंगे धनात्मक मध्यम कोटि का सहसंबंध है। अब आप ये ध्यान रखें कि इसमें कोई ज़्यादा माथापच्ची वाला काम नहीं है। आपको 5 कॉलम बनाने हैं, 5 तो डायरेक्ट में भी बनाने पड़ते हैं, शॉर्टकट में भी 5 बनाने पड़ते हैं, लेकिन शॉर्टकट में 5 का टोटल करना पड़ता है और डायरेक्ट में केवल 3 का करना पड़ता है। कौन से 3, दोनों स्क्वायर और एक मल्टीप्लाई का। क्यों, क्योंकि dy और dx इन दोनों का टोटल 0 आता है। क्यों आता है, जब एक्चुअल मीन से निकाला जाता है तो 0 आता है, ठीक है ना। और n का वैल्यू यहाँ पर 8 है तो ये हमने 8 यहाँ लिख दिया। अब तीसरा मेथड है मूल समंकों द्वारा सहसंबंध की गणना। ओरिजिनल जो वैल्यूज दी हुए हैं इसका और क्या बोलते हैं, इसको बिना विचलन ज्ञात के विचलन ज्ञात नहीं करना है। आपको पार्ट 2 वीडियो में हमने इसका फार्मूला कैसे बनता है वो बताया था कि शॉर्टकट के फार्मूले में dx की जगह x और dy की जगह y लिख दो, तो इससे ये फार्मूला बन गया, है ना। अब बिना विचलन ज्ञात के विचलन ज्ञात नहीं करना है, dx dy ज्ञात नहीं करना है। इसका मतलब क्या हो गया, x और y तो दिए हुए ही हैं, इनके ही स्क्वायर निकाल लो, x का स्क्वायर y का स्क्वायर और x इंटू वाई। बस 3 कॉलम ही एक्स्ट्रा बनाने पड़ते हैं और टोटल सबका लगेगा, ठीक है ना। सबका टोटल भी हमने नीचे निकाल लिया। अब इसको अपन इस फार्मूले में रख देते हैं, इससे ये फार्मूला डेवलप हुआ है ना। देखिए डी स्क्वायर एक्स था तो एक्स का स्क्वायर हो गया। बस ध्यान ये रखना है कि डी एक्स की जगह कैपिटल एक्स, डी वाई की जगह कैपिटल वाई।
और इससे ये फार्मूला बना और सारे वैल्यू यहाँ से उठा के हमने यहाँ रखे और ये पूरा सॉल्यूशन हमने जो किया ये आपके सामने है और इसका आंसर अल्टीमेटली आया प्लस का 0.977। इसमें क्या कहेंगे हम, उच्च कोटि का धनात्मक सहसंबंध है, किसमें, एक्स और वाई में। इस तरह से हमने ये सहसंबंध का जो कार्ल पियर्सन का मेथड था, कार्ल पियर्सन के मेथड से हमने डायरेक्ट मेथड से कर लिया, शॉर्टकट मेथड से भी कर लिया और विदाउट डेविएशन से भी हमने कर लिया। ये न्यूमेरिकल्स पूरे हुए। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।